हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ लिए, लॉगरिदम पढ़ लिए, उससे पहले रेशनल पढ़े, पोलिनोमियल पढ़े, क्वाड्रेटिक पढ़े। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। ये आपने बेसिक में भी पढ़ा था, तो आई विल नॉट गो थ्रू इन डिटेल्स। हम लोग उसका ग्राफ को एनालिसिस करेंगे और जो क्या फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम लोग जज करेंगे। मॉडुलस फंक्शन a function which is in the form of f of x is equal to mod x, where mod of x is equal to क्या होगा x when x is greater than equal to 0 and minus x is less than 0, है ना। अगर x निगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि mod x always give नॉन निगेटिव वैल्यू हमेशा कैसा देगा, नॉन निगेटिव। जीरो दे सकता है, पॉजिटिव देगा, निगेटिव कभी नहीं देगा। तो ये हमेशा मॉड के केस में लगेंगे। सपोज अगर हम लिखते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये एफ ऑफ एक्स ही होगा कब, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एफ ऑफ एक्स होगा व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम देखें, डोमेन, पहले डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्या होगा, डोमेन रियल नंबर और रेंज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 टू इंफिनिटी। क्या लिखेंगे, 0 टू इंफिनिटी इसका रेंज होगा। फिर ग्राफ का अगर डिस्कशन करें कि मॉड का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ ये होगा, ये y ये x, तो ये मॉड x का ग्राफ होगा, है ना। अगर यही कहें ये ग्राफ किसका है, y बराबर मॉड ऑफ x, अगर रहे y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इसका ग्राफ क्या होगा, x बराबर माइनस 1 लेंगे और उसके बाद x बराबर माइनस 1 को 0 करेंगे तो ये 1 होगा, और यहाँ से ये और ये मेरा ग्राफ होगा, है ना। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ग्राफ मॉड का ये होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आप लोग बेसिक में भी पढ़े होंगे, बट स्टिल मैं थोड़ा सा दे देता हूं यहाँ पे मॉड का प्रॉपर्टीज। मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का मॉड, सब एक ही टर्म, सब पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, which implies that x lies between minus a to a। अगर mod x is greater than equal to a है, इसका मतलब कहाँ से, माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन, यानी x lies between, which implies that x belongs to minus infinity to minus 1 यूनियन 1 to infinity, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x इंटू वाई करते हैं, x इंटू वाई बराबर हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई। मॉड ऑफ x बाय y इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y।
mod of x plus y is always less than equal to mod of x plus mod of y. Mod of x minus y is always greater than equal to mod of x माइनस mod of y. ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं. इस बेस पे एक क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चंस डिस्कस किया जा सकता है क्लास में, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो ये मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन. क्वेश्चन एक दे रहा हूं. इफ mod of x square minus 6 mod x plus 8 equal to a, find the values of a such that number of solution is 1, number of solution is 2, number of solution is 3, number of solution is 4, number of solution is 5, number of solution is 6, number of solution is 7, and number of solution is 8 और 9 नो सॉल्यूशन. तो हमको वैल्यू ए का निकालना है, जो एक सॉल्यूशन दे. कितने वैल्यूज ए क्या होगा? 2 सॉल्यूशन के लिए हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए, 3 सॉल्यूशंस के लिए, 4 सॉल्यूशन के लिए एंड सो ऑन. और फिर नो सॉल्यूशन के लिए ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको GIF भी कहते हैं. इसे GIF. It is a function which is defined as f of x is equal to greatest integer of x, which is equal to x when x belongs to integer, है ना. जब x इंटीजर है, अगर x इंटीजर नहीं है तो the integral value, the greatest integer less than x when x is not belong to integer. यानी x अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आउटपुट दे देगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे कम, यानी लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आएगा वो उसका वैल्यू होगा. फॉर एग्जांपल लेते हैं 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5. 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5.2 कहाँ होगा लाइन पे? यहाँ कहीं अगर 5 है तो 5.2 यहाँ होगा. तो इससे जस्ट क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, तो 5.2 से जस्ट पहले वही सबसे बड़ा होगा, तो क्या मिला? 5. तो ये क्या हो जाएगा? 5, है ना. अगर यही निगेटिव में लें तो -5 इंटीजर है तो इसका वैल्यू -5 होगा, और यही लेते हैं -5.2 तो इसका वैल्यू क्या होगा?
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -5, तो -5.2 यहाँ होगा, इधर यहाँ -5 होगा और इधर -6 होगा, तो हम क्या बोलें, लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, तो -0.5 से कम वाला नंबर तो लेफ्ट साइड होगा ना, तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है पहले सबसे -6, तो ये होगा -6। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर है। इसमें अब तरीके से लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। x -1 से बड़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस n बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस n, कंडीशन अप्लाइड, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बराबर 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 इफ x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर है तो 0 दे देगा, इंटीजर नहीं है तो -1 देगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इस बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द, अच्छा इसका डोमेन और रेंज और ग्राफ। डोमेन, ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जिस तरह से मॉड में कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और रेंज क्या देगा, रेंज हमेशा ये जो है इंटीजर वैल्यू देगा, इंटीग्रल वैल्यू। ग्राफ इसका देखते हैं, ग्राफ हो गया 0 से 1, 1 से 2, 2, 3, 4, इधर आ जाते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसीलिए इसको ये भी बोला जाता है, इसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, जैसे 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच कैसा नंबर देगा, जो मान लो 0.5 है, तो 0.5 से छोटा कौन इंटीजर मिल रहा है सबसे पहले, 0, तो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच कुछ भी x रखेंगे y 0, 1 और 2 के बीच कुछ भी x रखेंगे y क्या दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 और 2 के बीच कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू ये 1 देगा। 2 और 3 के बीच 2 देगा, 3 और 4 के बीच 3 देगा। ये सब चीज कुछ बेसिक में भी आप लोग डिस्कस किए होंगे, यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्राफिकल कैसा होगा और ये प्रॉपर्टीज कैसा होगा, है ना। इसके बारे में क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, a function is said to be fractional part of function if it is defined as f of x is equal to, ये कर्ली ब्रैकेट में होगा, इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट बराबर क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। डोमेन, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा
रेंज जो भी देगा फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच ही देगा, है ना, 0 से 1 के ही बीच इसका होगा वैल्यू। ग्राफ कैसा होगा, वन 2 3 4 5 -1 ये 0 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये मेरा ग्राफ होगा। ये वैल्यू ये 1 है, 1 और 0 के बीच में ही इसका ग्राफ होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होगा, है ना। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, a function which is in the form of f of x is equal to signum of x and is defined as f of x is equal to signum of x is equal to 1 if x is greater than 0, 0 x is equal to 0, -1 x is less than 0. डोमेन x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा, और रेंज तो फिक्स हो गया, यही तीनों वैल्यू देगा, यानी या तो -1 दे या फिर 0 या फिर 1, यही तीन वैल्यू ये रेंज देगा। तो डोमेन और रेंज हमें पता हो गया कि क्या होगा और क्या होना चाहिए, है ना। तो ये इसके बाद सिग्नम फंक्शन का हम लोग जानकारी ले लिए कि क्या है, कैसे है सिग्नम फंक्शन का। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं ना, ग्राफ कैसा होगा। बाकी क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल तो सब जगह होता है, बुक में भी होती है, यहाँ भी थ्योरी है। पिन पॉइंट क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चंस या एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरीज। हमने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ये हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, तब आपका ब्रेन खुलेगा कि अच्छा थ्योरी तो ये है बट एप्लीकेशन इस तरह से इसका होना चाहिए, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। क्योंकि आप सिर्फ बुक में पढ़ सकते हैं क्लासिकल शॉर्ट ऐसे है, ये है, ये है, अनटिल अनलेस यू विल कम टू द ग्राउंड आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली बहुत गैप है, और इस गैप को फिलअप कौन करेगा, आपका प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रॉब्लम। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ये गैप जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का समाप्त हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं वाकई में थ्योरी ये है और इसका ये इम्पोर्टेंस है। अनटिल अनलेस यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस यू कांट डू एनीथिंग विद द थ्योरी ओनली। तो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन द क्लास, है ना। तो ग्राफ इसका अगर देखते हैं तो ग्राफ मेरा ये कहता है कि कोई भी x इधर पॉजिटिव है उसके लिए वैल्यू क्या देगा जी, 1 देगा। ये 1 है, 0 पे 0 दे दिया और -1 देगा अगर x नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ का पोर्शन ये हो जाएगा x और y का, है ना। ये सिग्नम का ग्राफ हुआ। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे देख लेते हैं। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आंसर 0 and 5/3। ट्राई योरसेल्फ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) ऑफ सिग्नम ऑफ ln x। तो ln x देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग सिग्नम -1 देगा। जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 होगा, और जहाँ से पॉजिटिव है लॉग वहाँ पे वैल्यू 1 देगा। आसान है।
एफ आर टू आर सैटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 और ये कंडीशन दिया हुआ है, हमको एफ ऑफ 6 निकालना है। तो इसमें हम लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। एफ ऑफ 0 और 1 दिया हुआ है तो हम आराम से कुछ रख के, क्योंकि अगर 0 रखते हैं तो यहाँ से एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 तो एफ ऑफ 2 मिल जाएगा, फिर 2 मिल गया तो 3 के अकॉर्डिंग हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा। इसका भी वैल्यू हम देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक, इसका कुछ चेंजेज नहीं रहेगा। सिमिलरली सिग्नम का कहाँ पॉजिटिव, इसका साइन स्कीम जज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग माइनस और 1 और -1 देगा और 0। आइडेंटिटी फंक्शन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है कि आइडेंटिटी का मतलब जो हम हैं वही है, यानी आई कार्ड यूज करते हैं, सेम आई कार्ड इसलिए यूज करते हैं कि जो हम हैं वही ये भी है। तो जो fx है, जो y है वही x भी है, यानी fx बराबर x। कांस्टेंट फंक्शन हम पॉलिनोमियल में पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन होगा जब f ऑफ x बराबर k होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आइडेंटिकल फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, सारा कुछ अभी बचा हुआ है। पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जिसमें 1 1 1 2 ये सब होगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर रेस्ट ऑफ द थिंग।